हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, आज से 6 साल पहले बोलिविया में कुछ अजीब हो रहा था। बोलिविया साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक मुल्क है। इस जगह एक आदमी 1.5 लाख एकड़ जमीन लीज पर ले रहा था। ये जमीन बोलिविया के एक जंगल में ली गई थी। इस आदमी ने ये जमीन वहां के कबायली लोगों से लीज पर ली थी। इस आदमी को इस जमीन के हर साल $1,08,000 अदा करने थे। जो आदमी ये जमीन लीज पर ले रहा था, इसका नाम नित्यानंदा था। इस आदमी ने 1.5 लाख एकड़ जमीन क्यों ली? ये आदमी कौन था? ये कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगती। दोस्तों, नित्यानंदा खुद को एक गुरु कहता है, स्पिरिचुअल लीडर। ये इंडिया से है, लेकिन इस वक्त ये इंडिया से भागा हुआ है। इसके खिलाफ इंडियन अदालतों में कई केसेस चल रहे हैं, लेकिन ये अदालत में अपेयर नहीं हो रहा था। और फिर कानून से बचने के लिए नित्यानंदा इंडिया से फरार हो गया। लेकिन अब इसका प्लान कुछ और था। इस आदमी ने फैसला किया कि ये अपना एक अलहदा मुल्क बनाएगा। इसके लाखों फॉलोअर्स पहले ही इसको भारी डोनेशंस दिया करते थे, यानी इसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। इस आदमी ने पहले इक्वाडोर और पैराग्वाय में भी जमीन लेने की कोशिश की, लेकिन इसको इन मुल्कों में जमीन नहीं मिल सकी। और तभी अब ये बोलिविया में मौजूद था। इसने 1.5 लाख एकड़ जमीन लीज पर इसलिए ली थी ताकि ये यहाँ अपना एक नया मुल्क बना सके। इस मुल्क का नाम इसने कैलासा रखा। ऐसे मुल्कों को माइक्रो नेशंस कहा जाता है। इन मुल्कों को ना तो यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज करता है और ना ही कोई दूसरा मुल्क, लेकिन ये खुद को एक मुल्क समझते हैं। इस आदमी ने कैलासा नाम का एक ऐसा ही मुल्क बोलिविया के अंदर बना लिया। इस मुल्क का झंडा भी बनाया गया, इसके पासपोर्ट्स भी इशू किए गए, इस मुल्क की एक अलहदा करेंसी भी बना ली गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि ये आदमी असल में है कौन। दोस्तों, इसका असल नाम अरुणाचलम राजासेखरन है। ये इंडिया की स्टेट तमिलनाडु में पैदा हुआ था। ये 47 साल का हो चुका है, लेकिन जब ये 24 साल का था तो इसने अपना नाम तब्दील कर नित्यानंदा रख लिया। ये दावा करता था कि 12 साल की उम्र से ही इसके पास रूहानी इल्म आ चुका है। दोस्तों, बहुत जल्द इसके पास लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई। ये खुद को एक स्पिरिचुअल गुरु कहना शुरू हो गया। 2003 में इसने इंडिया के शहर बेंगलोर के करीब अपना एक आश्रम भी बना लिया। दोस्तों, अब इस आदमी के फॉलोअर्स लाखों में हो चुके थे। दुनिया भर से लोग इससे राब्ता कर रहे थे, इसको डोनेशंस दे रहे थे। नित्यानंदा बहुत ताकतवर हो गया था। ये आदमी अजीब किस्म के दावे भी करता था, जैसा कि इसका दावा था कि ये अंधों की बिनाई वापस ला सकता है, लोगों का कद बढ़ा सकता है, गुमी हुई चीजों को ढूंढ सकता है, गाय भैंस बकरियों वगैरह से इंसानी जबान में बात करवा सकता है। इसने ये भी दावा किया कि इसके पास 400 किस्म की पैरानॉर्मल सलाहियतें हैं, जिनसे ये वो सब कर सकता है जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। इसका ये भी दावा था कि ये दीवारों के अंदर से देख सकता है। दोस्तों, ऐसे दावे दुनिया भर में बेशुमार लोग करते हैं। हमारे मुल्क में भी ऐसे कई लोग मौजूद हैं, और फिर हजारों लाखों लोग इन लोगों की बातों को मानना शुरू हो जाते हैं। अब जैसा कि इस आदमी का दावा है कि ये गुमी हुई चीजों को ढूंढ सकता है, तो वो जो मलेशिया का जहाज गुम हुआ था, इसको तो 1 सेकंड में उसका पता बता देना चाहिए। यूं करोड़ों लोग इसके नए फॉलोअर्स बन जाएंगे। लेकिन ऐसे लोग ऐसा कभी नहीं करते, वरना इनका पोल खुल सकता है। नित्यानंदा की कहानी भी ऐसी ही है। ये आदमी बहुत सी कंट्रोवर्सीज में भी घिरा रहा। 2010 में इंडियन टीवी चैनल सन टीवी ने इसकी एक खुफिया रिकॉर्डिंग टेलीकास्ट कर दी, जिसमें ये इंडिया की एक एक्ट्रेस रंजीता के साथ मौजूद था। आज यही एक्ट्रेस कैलासा की प्राइम मिनिस्टर बनी हुई है। हालांकि उस वक्त नित्यानंदा ने कहा था कि ये वीडियो फेक है, लेकिन बाद में साबित हो गया कि वो वीडियो वाकई में रियल थी। 2010 में ही इस आदमी पर रेप का इल्जाम भी लग गया था। अमेरिका में मौजूद इसकी एक फॉलोअर ने इस पर रेप का इल्जाम लगाया था और इसके खिलाफ इंडिया और अमेरिका में पुलिस ने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। 2022 में नित्यानंदा के खिलाफ वारंट जारी हो गए थे, क्योंकि ये किसी मुकदमे में अदालत में पेश नहीं हो रहा था। ये आदमी फ्रांस में भी किसी क्रिमिनल केस की वजह से वांटेड था। दोस्तों, 2019 में तो ये आदमी मजीद कंट्रोवर्सीज में घिर गया, जब 2 मियाँ बीवी ने इसके खिलाफ कंप्लेंट की कि इस आदमी ने इनके 3 बच्चों को
अगवा कर लिया है और ये इन बच्चों को अपने आश्रम में ले गया है। लेकिन बाद में उन बच्चों की वीडियोस सामने आई थी कि वो अपनी मर्जी से इसके आश्रम में गए हैं। खैर दोस्तों, इस आदमी पर कई दूसरे केसेस भी बने हुए थे, लेकिन ये अदालत में अपेयर नहीं हो रहा था और तभी 2019 में ये इंडिया से फरार हो गया। ये उस वक्त कहाँ रह रहा था ये किसी को नहीं पता था। इंडियन पुलिस ने बहुत कोशिश की कि इसको ढूंढा जा सके, लेकिन नित्यानंदा का कुछ पता नहीं चला। फ्रांस की पुलिस भी इसको एक फ्रॉड केस में ढूंढ रही थी, लेकिन फिर दिसंबर 2019 में पता चला कि नित्यानंदा ने अपना एक मुल्क बनाने का ऐलान कर दिया है, कैलासा, जिसके मुतालिक मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। 2020 में नित्यानंदा ने अनाउंस किया कि इसने अपने मुल्क का एक बैंक भी बना लिया है और एक करेंसी भी रिलीज की जो सोने की थी। इसके इस मुल्क में इसके फॉलोअर्स इसके साथ रह रहे थे। 2022 में इस आदमी की सेहत खराब हो गई थी और तभी इसने श्रीलंका के प्रेसिडेंट को खत लिखा। ये चाहता था कि इसको श्रीलंका में पॉलिटिकल असाइलम दिया जाए ताकि ये अपना इलाज करवा सके। दोस्तों, इसी तरह 2023 में नित्यानंदा ने यूनाइटेड नेशंस से भी राब्ता किया। इसने अपनी एक सफीर यूनाइटेड नेशंस भेजी और कहा कि कैलासा को ऑफिशियली एक मुल्क डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दोस्तों, कुछ महीने पहले बोलिविया की हुकूमत ने कैलासा के 20 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया था। इन पर इल्जाम था कि ये लैंड ट्रैफिकिंग में मुलविस हैं। दोस्तों, मसला ये है कि नित्यानंदा ने ये लाखों एकड़ जमीन बोलिविया के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहने वाले कबायली लोगों से लीज पर ली है। बोलिवियन हुकूमत इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इस जमीन पर इन्हीं कबायली लोगों का हक है। कोई ठीक से ये भी नहीं जानता कि नित्यानंदा का ये मुल्क कैलासा एग्जैक्टली किस जगह पर है, लेकिन नित्यानंदा आज भी दावा करता है कि इसका अपना एक मुल्क है जिसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा है। कुछ महीने पहले इस आदमी के मुतालिक कहा गया कि इसकी मौत हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। नित्यानंदा ने बकायदा लाइव स्ट्रीमिंग की और अपने फॉलोअर्स को बताया कि मैं अभी जिंदा हूं। हैरत की बात यह भी है कि ये आदमी और इसके फॉलोअर्स छुपे हुए हैं, यानी इनका बनाया हुआ मुल्क भी छुपा हुआ है, क्योंकि इस आदमी को दुनिया भर की पुलिस ढूंढ रही है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।